अस्सलामुअलैकुम। हमने पढ़ा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज़ करते हैं, एक एसिटाइलकोलिन और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। तो उन्हीं की बेसिस पे इन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने जिन रिसेप्टर्स पे जाके लगना है, उन्हीं बेसिस पे हमने दो तरह के रिसेप्टर्स बना लिए, एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और दूसरे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से हैं? जिन पर एसिटाइलकोलिन ने आकर लगना है, और एड्रीनर्जिक कौन से हैं? जिन पर नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन ने आकर लगना है। ठीक है। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक मस्करीनिक रिसेप्टर्स और दूसरे निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है। मस्करीनिक रिसेप्टर्स 5 तरह के हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। और ये किधर प्रेजेंट होंगे? ये सारे प्रेजेंट होंगे ऑर्गन पे, टारगेट ऑर्गन पे। ठीक है। ये पांचों के पांचों किधर प्रेजेंट है? टारगेट ऑर्गन पे। ठीक है। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स दो तरह के, एन और एम। इधर एन का क्या मतलब है? न्यूरोनल। और ये एम का क्या मतलब है? मसल। तो ये जो एम है ना, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है। हमें पता है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, इस तरह नर्व टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन पर एसिटाइलकोलिन ने आकर लगना होता है। तो ये एम वही वाले हैं जो मसल में निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और एसिटाइलकोलिन ने आकर लगना है, तो यानी कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। और अब ये एन कौन से हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में। ठीक है। ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में। इसका क्या मतलब है? किधर प्रेजेंट है? हमें पता है ये स्पाइनल कॉर्ड है, अगर तो स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक फाइबर निकला, उसने साइनैप्स किया गैंग्लियन में जाके, और आगे पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर किधर चला गया? ऑर्गन में। तो ये जो गैंग्लियन में यहाँ पे साइनैप्स किया है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वाले एन वाले निकोटिनिक रिसेप्टर्स, न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है। क्योंकि यहाँ भी तो कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है ना, तो वो कौन से हैं? ये निकोटिनिक हैं, और वो भी क्या रिलीज करते हैं? एसिटाइलकोलिन, यानी कि ये भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो चाहे वो रिसेप्टर चाहे वो गैंग्लियन जो है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया सिंपैथेटिक का हो या पैरासिम्पैथेटिक का हो, वो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? ये वाले एन होंगे या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है, इधर मैंने लिखा भी है, प्री एंड पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं, वो प्री वाले कौन से? प्री वाले पैरासिम्पैथेटिक भी कोलिनर्जिक हैं और प्री वाले सिंपैथेटिक भी कोलिनर्जिक हैं। तो प्री वाले जो हमने देख लिया इधर, वो कोलिनर्जिक होते हैं, और कोलिनर्जिक भी कौन से? एन वाले, निकोटिनिक। ठीक है। अगली क्लासिफिकेशन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, जिन पर नॉरएपिनेफ्रिन ने लगना है, वो दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है। अल्फा दो तरह के हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। बीटा 3 तरह के हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, और ये भी सारे अपने टारगेट ऑर्गन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने लिखा है, प्री एंड पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं। ठीक है। ये हमने देख लिया, प्री सिंपैथेटिक कौन से हो गए? ये वाले कोलिनर्जिक। तो पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक जो कोलिनर्जिक हैं वो कौन से हैं? ये वाले सारे। ये इन रिसेप्टर्स पे आके उन्होंने लगना है एसिटाइलकोलिन ने, तो क्या हम इनको कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स? तो मस्करीनिक जितने भी होते हैं उनका इफेक्ट कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। जो बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आना है वो सारा का सारा किन रिसेप्टर्स की वजह से आना है? मस्करीनिक रिसेप्टर्स की वजह से। तो जब हम इनके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इसका मतलब हम कौन से इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं? जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स हैं। ठीक है। अब इधर पोस्ट सिंपैथेटिक देखें, एड्रीनर्जिक। तो यानी कि इनकी वजह से जो इफेक्ट आएंगे वो कौन से होंगे? वो सारे सिंपैथेटिक होंगे। ठीक है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ये सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं, अल्फा और बीटा, क्योंकि इनकी वजह से जो इफेक्ट आने हैं वो वही इफेक्ट हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से बॉडी में आते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड्स की सिंपैथेटिक की, जो कि कोलिनर्जिक होते हैं, वो भी क्या यूज करते हैं? एसिटाइलकोलिन। बाकी सारे सिंपैथेटिक इफेक्ट जो आएंगे वो इन्हीं की वजह से आने हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स की वजह से। तो ये था रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन। अब हम इनके इफेक्ट्स देख लेते हैं। अब हम रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स लेके आएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम अल्फा रिसेप्टर्स देखते हैं।
जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो किधर प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स में, आइरस आई में किधर? रेडियल मसल्स ऑफ आइरस में, ठीक है, और ब्लैडर में, ठीक है। हम इतनी सी बात पहले याद रख लेते हैं कि अल्फा जो है ना, उन्होंने मेनली क्या करनी है? कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है, और जो बीटा है उन्होंने मेनली क्या करवानी है? डायलेशन, ठीक है। ये बात याद कर लें, अब हम इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को अल्फा 1 ने क्या कर देना है? कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि हमें पता है उन्होंने कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है। ब्लैडर को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर को क्या करा देंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें कि प्यूपिल की डायलेशन होती है, ठीक है। तो हमें अल्फा 1 के इफेक्ट्स पता लग गए, सारी जगह कॉन्स्ट्रिक्शन हो जानी है एक्सेप्ट प्यूपिल डायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा 2। अल्फा 2 किधर प्रेजेंट होते हैं? प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इन्होंने डिक्रीज करना है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज को थ्रू नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इन्होंने नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर देना है। अब है बीटा 1। हम 1 से याद कर लेते हैं, हमारी बॉडी में एक हार्ट होता है, तो बीटा 1 किधर प्रेजेंट होंगे? हार्ट में, ठीक है। मेनली हार्ट में होते हैं, इसके अलावा साथ किडनी में भी होते हैं। तो ये इनका काम क्या है? इन्होंने हार्ट रेट को बढ़ा देना है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना है। किडनी में क्या करेंगे? रेनिन के रिलीज को बढ़ा देंगे, ठीक है। बीटा 2 से याद कर लेते हैं, हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, तो ये बीटा 2 किधर मेनली होते हैं? लंग्स में। अब हमें पता है बीटा ने डायलेशन करवानी है, तो ये क्या कराएंगे? ब्रोंकोडाइलेशन। यूट्रस में यूट्राइन रिलैक्सेशन, स्केलेटल मसल ब्लड वेसल में स्केलेटल मसल वेजोडाइलेशन, ठीक है। बीटा 3 से याद कर लें टैग्स, जो हमें पता है जैसे कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, तो टैग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू में होते हैं ना टैग्स प्रेजेंट, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगे? बीटा 3, और इनका काम क्या है? लिपोलाइसिस। और ब्लैडर में भी होते हैं, तो रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। ये ब्लैडर मसल की बात हो रही है, यानी कि डेट्रूजर मसल की, उसकी रिलैक्सेशन। तो मेनली अल्फा और बीटा ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर और मसल की रिलैक्सेशन। तो इसका मतलब है कि यूरिन की स्टोरेज हो रही है, ठीक है। यूरिनेशन हो नहीं रही, यूरिन की क्या हो रही है? स्टोरेज हो रही है, ठीक है। अब ये सारे इफेक्ट्स जो है ना, यही सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स के इफेक्ट हैं, या सिंपैथेटिक सिस्टम के बॉडी में यही वाले इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो हमारे अल्फा और बीटा की वजह से आएंगे, ठीक है। अब इधर मस्क्रीनिक इफेक्टर रिसेप्टर्स के इफेक्ट्स देख लेते हैं। M1 किधर किधर प्रेजेंट है? CNS में और गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में। CNS में क्या करेंगे? वो कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ा देंगे बॉडी के, ठीक है। और गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का मतलब है कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ रही है, मतलब डाइजेशन बढ़ रही है। तो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स की वजह से डाइजेशन बढ़ जाती है, या फिर पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट की वजह से बॉडी में डाइजेशन बढ़ जाती है। उसी के ऑपोजिट अगर हम इधर देखेंगे तो डाइजेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। दोनों के ऑपोजिट इफेक्ट्स आएंगे। M2 प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, तो क्या करेंगे? डिक्रीज हार्ट रेट। इधर इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो जाएगा। M3 प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स में, ग्लैंड्स में, आई में, ब्लैडर में। तो इधर थी ब्रोंकोडाइलेशन, तो इधर करा देंगे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। सिक्रीशंस को इंक्रीज करा देंगे ग्लैंड्स की। आई में क्या थी? इधर प्यूपिल डायलेशन, इधर प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, इधर ब्लैडर का मसल क्या कर रहा था? रिलैक्स। इधर ब्लैडर का मसल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यूरिनेशन हो रही है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट में यूरिनेशन होती है, ठीक है। M4 किधर प्रेजेंट है? CNS में। CNS में क्या करेंगे? इंक्रीज न्यूरोट्रांसमिशन इन ब्रेन। M5 किधर है? CNS और सेरिब्रल ब्लड वेसल्स में। उधर क्या करते हैं? डोपामिन रिलीज करवाते हैं और सेरिब्रल वेजोडाइलेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स हो गए बॉडी में, और ये सारे सिंपैथेटिक इफेक्ट्स हो गए, और साथ साथ आपको रिसेप्टर्स भी पता लग गए। सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।